बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग फ्रैक्शनल इनक्वालिटी। इस वीडियो लेक्चर में आप फ्रैक्शनल इनक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे और फ्रैक्शनल इनक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे और इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैलकुलस 1 बुक टू फॉलो। Question: solve the inequality 1 over x plus 2 lesser than 2 over x minus 3 and represent its solution set on the number line। आप ये देख रहे हैं कि ये बीएस मैथ में क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया हुआ है। बेसिकली ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ ए कोर्स 1 है, जिसे आप मैथमेटिक्स A1 कहते हैं, और इसका मैथ कोड जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ 101 है। बीएस मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर में 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आया हुआ है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं उस गलती की तरफ आपको पॉइंट आउट करता हूँ जो स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त करते हैं। तो चलते हैं कि क्या गलती स्टूडेंट्स करते हैं। ये है हमारी गिवन फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी 1 ओवर एक्स प्लस 2 लेसर देन 2 ओवर एक्स माइनस 3। जो सबसे पहला स्टेप गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराया और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, और नेक्स्ट जो रिजल्ट आया वो ये लिख दिया x माइनस 3 इंटू 1 एक्स माइनस 3 और 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये लिख देते हैं और फिर इसको सॉल्व करने बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ये मैं भी बताऊंगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्यों नहीं करेंगे। और दूसरा, यहाँ से आप देखते हैं कि ये बेसिकली इनक्वालिटी ही चेंज हो गई है। ये वाली जो इनक्वालिटी है ये हमारे पास फ्रैक्शनल इनक्वालिटी थी, फ्रैक्शनल इनक्वालिटी। लेकिन ये वाली इनक्वालिटी जो है लीनियर इनक्वालिटी बन गई है सिर्फ इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। इस वक्त तो यही इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ही चेंज हो गई है। फ्रैक्शनल इनक्वालिटी जो है वो लीनियर इनक्वालिटी बन गई है और डेफिनेटली इसका सोल्यूशन जो है वो इनकम्प्लीट होगा। हो सकता है वो सेटिस्फाई भी ना करे ओरिजिनल इनक्वालिटी को, या कुछ पोर्शन उसका सेटिस्फाई करे, कुछ ना करे, या कंप्लीट सोल्यूशन ना दे सके। तो पहली बात तो ये है कि जब आपके पास फ्रैक्शनल इक्वालिटी हो तो आपने कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, जो कि यहाँ हमने की है। अब इसकी वजह क्या है वो भी ज़रा चेक करते हैं कि इसकी वजह हमारे पास क्या है, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। बेसिकली ये जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है ये एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हुआ क्या है, आपके पास ये एक्सप्रेशन था 1 ओवर एक्स प्लस 2 लेसर देन 2 ओवर एक्स माइनस 3। यहाँ से बेसिकली आपने x प्लस 2 ख़त्म किया है और यहाँ से डिनोमिनेटर से x माइनस 3 ख़त्म किया है। x माइनस 3 को उधर ले गए, x प्लस 2 को उधर ले गए, तो ये यहाँ से x प्लस 2 ख़त्म हो गया और x माइनस 3 ख़त्म हो गया। और ये हुआ कैसे है, एक्चुअली आपने ये किया है कि x प्लस 2 और x माइनस 3 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है। ये देखें आप, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इधर भी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों साइडों को इनक्वालिटी की, ये जो ओरिजिनल इनक्वालिटी है 1 ओवर एक्स प्लस 2 लेसर देन 2 और एक्स माइनस 3, इस ओरिजिनल इनक्वालिटी को हमने x प्लस 2 और एक्स माइनस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया। अब ये क्यों नहीं कर सकते देखते हैं। तो पहली बात तो ये देखें कि ये करने से हुआ ये कि x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, और वो चीज़ आ गई जो बनती है यहाँ पे, फिर x माइनस 3 बचा, यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस 2 बचा, और ये वही चीज़ आ गई जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में ली थी, ये वाली देखें। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस इनक्वालिटी से इस तक आने के लिए बेसिकली आपने जो स्टेप किया था वो ये किया था कि x प्लस 2 और x माइनस 3, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया, ये वाला। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हम करा सकते? वो इसलिए कि ये जो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फैक्टर है
इसका हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि एक्स का पता नहीं है। अगर तो एक्स का पता हो तो ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्स तो हम मालूम करने जा रहे हैं, एक्स तो अननोन है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर ये हो सकता है ये पॉजिटिव हो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, मुख्तलिफ वैल्यू पर नेगेटिव हो। तो हमें इस स्टेज के ऊपर शॉर्ट ही नहीं है कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव है, तो ये जो इनक्वालिटी का साइन है ये एज इट इज रहेगा और चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री नेगेटिव है, तो फिर जब एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ, तो इस इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, और आपके पास इनक्वालिटी की शेप भी चेंज हो जाएगी। यही वो वजह है जिसकी वजह से हम एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? क्योंकि एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री का साइन का पता नहीं है। अगर इनक्वालिटी, ये याद रखें ये बात, इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको उस जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साइन का पता है, तो फिर तो आप आराम से कर लें, क्योंकि अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो आप इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका साइन चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपको जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साइन का नहीं पता, तो फिर इनक्वालिटी को उससे मल्टीप्लाई करने से अवॉइड करें, जैसा कि यहाँ पे है। लिहाजा ये टोटली ये जो स्टेप्स हैं, दीज आर द रॉन्ग स्टेप्स, और इनको हम नहीं करेंगे कभी भी। इनक्वालिटी जो है, फ्रैक्शन इनक्वालिटी या कोई भी इनक्वालिटी जो है, फ्रैक्शन इनक्वालिटी जो है, उसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। किसी भी इनक्वालिटी को उस वक्त तक किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक के उसके साइन का कंफर्मेशन ना हो। ये तो हो गया वो डिस्कशन जो आम तौर पे स्टूडेंट जो हैं गलती से सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व करके वो फारग हो जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत होता है। तो ये कभी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। अब करना क्या है? करना यह है कि टू ओवर एक्स माइनस थ्री को लेफ्ट साइड पे ले जाना है, वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी जब आप इस तरह लेके जाएंगे तो माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। फिर आप इसका एलसीएम लें तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू हो गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें लेफ्ट हैंड साइड पे ही, एक्स माइनस थ्री, ये माइनस टू एक्स, और माइनस टू इंटू टू माइनस फोर। इसके बाद आप देखते हैं कि ये एक्स पॉजिटिव है और ये माइनस टू एक्स है, ये माइनस एक्स रह जाएगा, माइनस थ्री और माइनस फोर माइनस सेवन हो जाएगा। यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकालता हूँ, तो ये बच जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इस नेगेटिव साइन से मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, रह जाएगा एक्स प्लस सेवन। और आप राइट साइड से जब जीरो से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा। लेकिन चूंकि आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये लेसर देन था, अब क्या हो गया? ग्रेटर देन। तो ये क्विकली मैं रिव्यू कर दूं कि ये कौन से स्टेप्स हमने किए हैं। फ्रैक्शन इनक्वालिटी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। क्या करना है, उसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, और उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप इस जो है स्टेप पे आ जाते हैं। अब देखें इसके बाद क्या करना है। इसके बाद जो हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं, एक्स प्लस सेवन और एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री, इन तीनों को जीरो के बराबर पुट करना है। क्या किया जी? ये जो फ्रैक्शन इनक्वालिटी हमारे पास आई थी, एक्स प्लस सेवन ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसके तीनों फैक्टर्स जो हैं, एक्स प्लस सेवन और एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री, इनको हमने जीरो के बराबर पुट किया। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज निकल आई हैं, माइनस सेवन, माइनस टू और थ्री। ये जो नंबर्स आए हैं माइनस सेवन, माइनस टू और थ्री, इनको नंबर लाइन पे हमने मार्क करना है। ये ख्याल रखें, इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो माइनस सेवन है, वो नंबर लाइन में सबसे पहले मार्क करेंगे। माइनस टू उससे बड़ा है, वो बाद में मार्क करेंगे, और थ्री उससे भी बड़ा है, वो उसके भी बाद मार्क करेंगे। तो किस तरह से फिर हम मार्क करेंगे? मार्क दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ये मैंने जैसे भी बताया आपको, माइनस सेवन सबसे छोटा है, नंबर लाइन पे आपने सबसे पहले से मार्क कर लिया, और माइनस टू उससे बड़ा है, वो नंबर लाइन पे आपने बाद में मार्क किया, और उसके बाद फिर थ्री जो उससे भी बड़ा है उसको आपने नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। अब ये तीन पॉइंट्स ने चार रीजन्स बनाए हैं, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, और एक ये वाला रीजन है। पहले वाला रीजन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन तक है, दूसरा रीजन माइनस सेवन से माइनस टू तक है, तीसरा रीजन माइनस टू से थ्री तक है, और चौथा रीजन जो है हमारे पास थ्री टू इन्फिनिटी है। थ्री थ्री पॉइंट्स हैं
और बनाए उन्होंने 4 रीजन्स हैं। इनमें से कुछ रीजन जो हैं इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होंगे और कुछ नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना है, हमने ये जो पहला रीजन जैसे मैंने आपको बताया -7 और -7 से 2 और -2 से 3 और 3 से ऑनवर्ड, इनमें से कोई एक रीजन का कोई एक पॉइंट पकड़ लें। चले मैं पहला रीजन ही पकड़ता हूँ, ये वाला रीजन है, इसका मैं कोई एक पॉइंट पकड़ता हूँ। -7 से छोटा पॉइंट में -8 पकड़ता हूँ और मैं इस इनइक्वालिटी में x की जगह -8 पुट करके इस इनइक्वालिटी का साइन चेक करता हूँ। फिर देख लें, हमने ये जो फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी थी इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। इसके जो फैक्टर्स हैं उन सब को हमने जीरो के बराबर पुट करके वहाँ से जो नंबर्स आए हमारे पास उनको हमने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। इस तरह से 4 हमारे पास रीजन बने हैं। इन 4 रीजन में जो एक्सट्रीम लेफ्ट रीजन है, जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम लेफ्ट लें, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट रीजन लूँगा ये वाला, और इसमें मैं एक पॉइंट लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ -8। जाहिर बात है -8 इधर ही लाई कर रहा होगा और उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने x की जगह -8 पुट किया है, यहाँ भी x की जगह -8 पुट किया है, यहाँ भी x की जगह -8 पुट किया है। तो ये बन गया -8 + 7 ओवर -8 + 2 -8 -3, ये बन जाता है -8 + 7 बनता है -1, -8 + 2 बनता है -6, -8 -3 बनता है -11। तो ये याद रखें कि हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ का जो है उससे कंसर्न नहीं है, सिर्फ साइन से कंसर्न है। यानी ऊपर मेरे पास क्या है, नेगेटिव साइन, नीचे मेरे पास है नेगेटिव इनटू नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव ओवर नेगेटिव ओवर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्विकली देख लें, एक्स की जगह -8 इस रीजन का पॉइंट पुट किया और उसने साइन क्या दिया, नेगेटिव। यानी आप ये भी बात आप याद रखिएगा कि ये जो वाला जो रीजन है -7 से इस तरफ वाला रीजन जो है, इसमें एक पॉइंट का जो साइन आएगा, एक पॉइंट के ऊपर जो इनइक्वालिटी का साइन आएगा, वो पूरे रीजन का साइन वही होगा। यानी इस रीजन में मैंने -8 एक पॉइंट पकड़ा, उसको इनइक्वालिटी में पुट किया और उसका साइन आया नेगेटिव, तो पूरे रीजन का साइन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिमिलरली ये जो दूसरा रीजन है, वैसे मैं यहाँ एक आपको शॉर्ट में भी बता दूं कि किसी भी एक रीजन का साइन अगर आपने चेक कर लिया तो आगे जो हैं अल्टरनेटिव साइंस आएंगे। यानी यहाँ इस रीजन का साइन पॉजिटिव आएगा, इस रीजन का फिर नेगेटिव आएगा, इस रीजन का फिर पॉजिटिव आएगा। तो मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि वाकई यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मैं इस रीजन का कोई पॉइंट पकड़ता हूँ, -7 से बड़ा और -2 से छोटा, तो मैं -6 पकड़ लेता हूँ। तो x की जगह जैसे ही मैंने -6 रखा तो वो आप देखते हैं -6 + 7 ओवर -6 + 2 इंटू -6 -3, वो बन गया 1 ओवर -4 इंटू -9। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें सिर्फ साइन से कंसर्न है, वैल्यू से कंसर्न नहीं है, तो इस यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। तो वही बात हुई जो मैंने बताया था, चूंकि इस रीजन का साइन नेगेटिव आया था, इससे नेक्स्ट रीजन का साइन जो है पॉजिटिव आना था। यहाँ अब नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं फिर वर्किंग कर देता हूँ, -2 से 3 तक एक कोई पॉइंट लेते हैं, तो मैंने -1 पुट किया और आपने देखा कि वो नेगेटिव साइन आया, इस रीजन का साइन आ गया नेगेटिव। यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव आना है, लेकिन फिर भी आप कोई पॉइंट पकड़ लें, 3 से बड़ा 4 पकड़ लिया, 4 यहाँ आपने पुट किया तो वो आपके पास साइन पॉजिटिव आ गया, इस रीजन का साइन आ गया पॉजिटिव। अब बड़े गौर से देखें कि आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या है। इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव है और किस किस रीजन में पॉजिटिव साइंस आए हैं, इधर और इधर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रीजन जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ये वाला रीजन जो है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। यानी ये रीजन इसका सोल्यूशन है। ये रीजन है क्या, -7 से -2 तक। ये रीजन जो है ये भी इसका सोल्यूशन है, क्यों ये रीजन है क्या, 3 से ऑनवर्ड। तो लिहाजा हमें पता चल गया कि सोल्यूशन जो है -7 टू -2 और 3 टू इन्फिनिटी है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज पॉजिटिव एंड द रीजन्स शोइंग पॉजिटिव साइंस आर -7 टू -2 एंड 3 टू इन्फिनिटी, सो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज, इन दोनों इंटरवल्स की यूनियन, ओपन इंटरवल -7 टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। नंबर लाइन के ऊपर इनको हम कैसे मार्क करेंगे, जहरी बात है वो जो नंबर लाइन आपने लगाई थी पहले उसमें से बाकी पोर्शन आप काट देंगे जो सोल्यूशन नहीं है,
-7 से -2 तक का सोल्यूशन है, और फिर 3 से इन्फिनिटी तक का सोल्यूशन है। ये नंबर लाइन पे सोल्यूशन आ गया। ये जो गैप छोड़ दिया मैंने, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। और -7 से पहले भी गैप छोड़ दिए, वो भी सोल्यूशन नहीं है। डॉटेड लाइन भी आप लगा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है कि ये जो होल है ये क्यों लगाया गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि -7 जो है सोल्यूशन नहीं है। -7 बजाते खुद सोल्यूशन नहीं है। -7 से बड़े जो हैं वो सोल्यूशन है। -2 भी खुद सोल्यूशन नहीं है, और -2 से छोटे नंबर जो हैं वो सोल्यूशन है। यानी -7 से बड़े और -2 से छोटे नंबर सारे के सारे, यानी -7 और -2 के दरमियान वाले सारे के सारे नंबर जो हैं वो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, लेकिन -7 और -2 सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली 3 के ऊपर भी होल लगाया हुआ है मैंने, ये इंडिकेशन के लिए, ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 भी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। अब क्विकली चेक कर लेते हैं कि क्यों ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये पॉइंट्स इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। ये हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी है 1/x+2 लेसर देन 2/x-3। -7 को मैंने कहा कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इस वजह से मैंने इसको होल लगाया है। तो मैं चेक करता हूँ कि क्यों नहीं है, वाकई ही नहीं है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे? जब मैं x की जगह -7 पुट करूँगा, इधर भी x की जगह -7 पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 1/-5 लेसर देन 2/-5। ये 2 और -10, तो ये बनता है -1/-5 लेसर देन -1/5। कोई भी नंबर जो है वो अपने आप से छोटा तो नहीं हो सकता, वो ना अपने आप से बड़ा हो सकता है, वो तो अपने आप के बराबर होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि x की जगह ओरिजिनल इनक्वालिटी में -7 पुट करने से एक हमारे पास ऐसी चीज़ आ गई है विच इज़ अगेंस्ट द यूनिवर्सल ट्रूथ। लिहाजा -7 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, इसलिए उसको एम्प्टी होल से हमने लिख दिया हुआ। -2 तो आप पहले ही देखें, एक्स की जगह -2 पुट करें तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आप इन्फिनिटी से डिवाइड तो नहीं करेंगे। इसी तरह 3 अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो एक्स की जगह 3 पुट करने से 3 - 3 यहाँ इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और वो बन जाएगी इन्फिनिटी बन जाएगी। यानी आप ये मैंने जब भी बताया कि एक्स की जगह अगर -2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाएगा और ये समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगी। वो तो 0 से डिवीजन तो वैसे ही अलाउड नहीं है, तो एक्स की जगह 3 पुट करने से भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो ये वो वजह है कि -2 और 3 इसके सोल्यूशन नहीं है, और -7 वैसे ही आपने चेक कर लिया कि वो एक ऐसी बात दे रहा है विच इज़ अगेंस्ट द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हमने सक्सेसफुली होपफुली और हमने जो हमारे पास फ्रैक्शनल इनक्वालिटी थी इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है, और उम्मीद है कि आप इस किस्म की फ्रैक्शनल इनक्वालिटीज़ को इंशाल्लाह इस लेक्चर की मदद से आसानी से सॉल्व कर लेंगे।